धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने पंचमा गुरु भक्ति के अंतर्गत साधु परमेष्टि का स्वरूप प्ररूपित किया था। सम्यक दर्शन दीपा प्रकाशका में बोध संभूता, ज्ञान सम्यक हो जाने के बाद में, दर्शन सम्यक हो जाने के बाद में इस जीव का ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। जैसे मिथ्या ज्ञान दुर्गति का कारण है। कौन सा? मिथ्या ज्ञान दुर्गति का कारण है। इसी प्रकार से जहर भी अपमृत्यु का कारण है। अज्ञान से जीव 84 लाख योनि में जन्म और मरण करता है, लेकिन जब वही ज्ञान उसका समीचीन हो जाता है तो वो ज्ञान 84 लाख योनि से मुक्त कराने का हेतु बनता है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जहर का सेवन कर लेता है तो जहर उसके लिए अपमृत्यु का कारण बनता है। अकाल मरण जो है, अकाल मरण का एक विष बेअनर्थकम, विष का सेवन करने से जीव की अकाल में मृत्यु होती, जीव अकाल में दुर्गति का पात्र बनता है और संक्लेश परिणामों से मरने के कारण से निश्चित ही नरक में जाता है अथवा क्रूर त्रियंचों में उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से यदि उसी जहर के लिए कोई वैद्य पुरुषों के द्वारा शोधन करके यदि किसी को खिलाया जाए तो वो विष औषधि का कारण बनता है। किसके निमित्त से? किसके निमित्त से खाया गया? वैद्य पुरुष के निमित्त से यदि जहर खाया गया तो वो जहर औषधि का कारण बनता है, लेकिन सामान्य से कोई खा ले तो वो जहर मृत्यु का कारण बनता है। इसी प्रकार से है ना, अगर वो अज्ञान है और यदि वो सम्यक दर्शन हो जाए तो वह अज्ञान भी क्या हो जाता है? सम्यक ज्ञान हो जाता है और वो सम्यक ज्ञान दुर्गति से निवारण का कारण बन जाता है। तो संभूता नि प्रमेव संभूता अनि जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष, इन 7 तत्वों का विपरीत ज्ञान भी होता है और समीचीन ज्ञान भी होता है। मिथ्या दृष्टि जीव को इन 7 तत्वों का विपरीत ज्ञान होता है और सम्यक दृष्टि को इन 7 तत्वों का समीचीन ज्ञान होता है। और जब समीचीन ज्ञान होता है तो जीव की प्रवृत्ति क्या होती? जीव जीव को जीव मानता है। बोलो, जब सम्यक दर्शन होता है, बोलो, जब सम्यक दर्शन होता है तब जीव जीव को जीव मानता है। और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तो जीव जीव को अजीब कहने लगता है, वो उसे अजीब मानने लगता है ना। लेकिन जब सम्यक दर्शन होता है तो जीव को जीव समझने लगता है, तो वो निश्चित उसकी रक्षा में प्रवृत्ति करता है कि किसी के भी द्वारा जीव की मृत्यु नहीं होना चाहिए। जीव के 2 भेद होते हैं, एक बादर और एक सूक्ष्म। क्या? एक बादर और सूक्ष्म। सूक्ष्म जीव कौन होते हैं? जो हमारी दृष्टि के विषय हैं, उसका नाम क्या है? जो हमारी दृष्टि के विषय नहीं है उसका नाम क्या है? सूक्ष्म। और जो हमारे लिए दिखाई दे रहे हैं उसका नाम क्या है? स्थूल। जो हमारे लिए दिखाई देते हमारे इंद्रियों के जो विषय हैं, है ना, जो इंद्रियों के विषय हैं वे क्या कहलाते हैं? वे स्थूल कहलाते हैं। और जो दिखाई नहीं देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सूक्ष्म कहलाते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जल में 2 प्रकार के जीव होते, बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। जो जीव छन्ने के द्वारा छानने से निकल जाते वो बादर, और जो छानने से भी नहीं निकलते उनका नाम क्या है? सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारी दृष्टि के विषय नहीं होते हैं। ऐसे सूक्ष्म जो स्वयं रुकते नहीं हैं, दूसरे को रोकते नहीं। बोलो, स्वयं रुकते नहीं और दूसरे को
रोकते नहीं है, ऐसे वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जैसे पानी में होते, दही में होते हैं, मर्यादा के बाहर। बोलो, मर्यादा के बाहर जो जो द्रव्य होते, जैसे मान लो आटा, कोई भी आटा हो, और यदि वो 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन, बरसात में, वर्षा काल में आटे की मर्यादा, बोलो जी, वर्षा काल में आटे की मर्यादा 3 दिन की है, और शीतकाल में आटे की मर्यादा 5 दिन की है, और उष्ण काल में आटे की मर्यादा 7 दिन की है। सर्दी जो बूरा है, बूरा बनाया गया है, तो उसमें बरसात में बूरे की मर्यादा 7 दिन की है, और बरसात में, गर्मी शीतकाल में 15 दिन की है, और गर्मी में क्या है, 1 महीने की बूरे की मर्यादा होती है। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से रोटी जो बनी है, सुनो ध्यान से, रोटी जो बनी है, उस कच्ची रोटी की मर्यादा 6 घंटे की है, दाल की मर्यादा 6 घंटे की है, चावल की मर्यादा 6 घंटे की है। 6 घंटे के बाद में उसमें असंख्यात सूक्ष्म जीवों की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती। इसलिए व्रती व्यक्ति 6 घंटे के बाद की रोटी नहीं खा सकता है। अगर सवेरे रोटी बना के रख दी तो व्रती प्रथमाधारी को वो रोटी शाम को नहीं चलती है। हाँ, यदि मान लीजिए उसके लिए रोटी को हमने घी में तल दिया है तो उसकी मर्यादा 24 घंटे की हो जाती है। अगर हमने रोटी को भूखा बना करके उसको तल दिया तो उसकी मर्यादा 12 घंटे की। जिसको छौंका लगाया उसकी मर्यादा 12 घंटे, और जिसके लिए घी में तल के निकाला उसकी मर्यादा 24 घंटे की हो जाती है। तो 6 घंटे से ज़्यादा का दाल, दलिया, चावल, खिचड़ी, ये 6 घंटे से ज़्यादा इनकी मर्यादा नहीं है। तो ऐसे जो बासा खाते हैं, निश्चित ही उसमें सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। कहो घर में साल भर के बना के रखे पापड़, वो जब मौका मिला तो तल के हापड़, क्या 6 महीने के पापड़ बना के रखे। पूछो भाइयों से, बड़ी बना के रखी, क्या बना के रखी, बड़ी बना के रखी, पापड़ बना के रखे, ये सब मर्यादा के बाहर ग्रस्त जीवन घर में रह करके संयम का पालन नहीं कर सकता है। बिल्कुल संयम का पालन घर में, मर्यादा का, या तो उसको रुचि हो धर्म के प्रति महिला को तो रोज का रोज बना करके दे, लेकिन किराए के टट्टू को रोज बना के कौन खिलाए। हाँ, महाराज जी बन जाओ तो महाराज जी की बात अलग है। साधु के लिए सब व्यक्ति 16 का देते हैं, इतनी मर्यादा का आटा देते। अब कोई शंका करे कि कोई कैसे देता होगा, नहीं, लोग व्रती महाव्रतियों का पूरा ध्यान रखते हैं, 16 का ध्यान रखते। 3 दिन 3 दिन, 5 दिन 5 दिन, 7 दिन 7 दिन। वस्तु देगा नहीं, लेकिन उनको अशुद्ध वस्तु नहीं देगा। ज्ञान है क्या, बोलो ज्ञान, बोलो ज्ञान है क्या, यही तो ज्ञान है। क्या, यही तो ज्ञान है। और ऐसे ज्ञानी होके अज्ञानी है। 3 दिन का आटा था, मर्यादा के बाहर हो गया। 5 दिन का आटा था, मर्यादा के बाहर हो गया। 7 दिन का आटा था, मर्यादा का आटा हो गया। अब उसके लिए आटे को रखा और उस पर क्या हाथ जोड़े, अपवित्रा पवित्रो वा सुस्तो विदुस्तो पिया ध्यायत पंच नमस्कारे सर्पापै प्रमुच्यते। ऐसो पंच नमो यारो, बोलो ऐसो पंच नमो यारो, सब पाप प्रणाशनो मंगलानम च सर्वेशम परमम हवै मंगलम। हो गया शुद्धम शुद्धा। ऐसे भी ये ध्यान रख करके चलना, ऐसा ऐसा करने से कोई अपवित्रा पवित्रो वा पढ़ने से कोई भी द्रव्य, कोई भी पदार्थ शुद्ध नहीं होता है ना। किसी प्रकार से पानी का किंछा लिया, उसमें डाल दिया और एक हाथ शुद्ध हो गया, ऐसा शुद्ध नहीं चलता है। और ऐसी शुद्धि कभी करनी भी, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। तो ज्ञान का मतलब ये होता है कि शुद्ध को शुद्ध और अशुद्ध को
अशुद्ध। चरणान योग यही सिखाता है, चरणान योग किंचित मात्र भी अशुद्धि को स्वीकार नहीं करता है। तो ज्ञान का मतलब ये होता है, ज्ञान के साथ साथ हमें विवेक भी होना चाहिए। क्या देना, कैसे देना। 7 तत्वों का जब जब जीव का समीचीन ज्ञान होता है तो जीव को जीव समझता है और अजीव को जीव जीव है और अजीव अजीव है ना। जीव को अजीब नहीं समझता है, अजीब को जीव नहीं समझता है। वस्तु तत्व का यथार्थ ज्ञान यही है। इसी के लिए ज्ञान कहा जाता है। क्या करना, कैसे करना, कब करना, चावल कहाँ चढ़ाना, भगवान का अभिषेक कैसे करना, शास्त्र का स्वाध्याय कैसे करना, शास्त्र का विनय कैसे करना। मान लो शास्त्र को लाए और आपके हाथ से गिर गया तो तात्कालिकता में क्या करना, बोलो। यदि तुम्हारे हाथ से ग्रंथ गिर गया तो तात्कालिकता में पश्चाताप क्या करना। उसका पश्चाताप यही है कि तुरंत में 9 बार नमोकार मंत्र क्या करना, पढ़ना, पश्चाताप करना। भगवान मेरा कैसा पाप कर्म का उदय आया है ना, मेरे से शास्त्र क्या हो गया, गिर गया। और एक शास्त्र गिर गया और ऊपर से कह रहे गिर गओ तो गिर गओ का हो गई, बोलो। गिर गओ तो गिर गया, क्या हो गया उसमें, है ना, नहीं सदा। तो ये अज्ञानता द्वारा अभिनय हुआ। ये पाप बंध का क्या है, कारण है। दुर्गति का ये क्या है, कारण है। तुरंत के पश्चाताप में क्या करना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। ये प्रथम ज्ञान की अवस्था है। इतने मात्र से पाप नहीं धुलेगा। गुरु के पास में जाकर के निवेदन करना, भगवान मेरे से ग्रंथ गिर गया, मेरे से माला गिर गई, आज मेरे से पूजन का कलश गिर गया, आज मेरा पूजन की थाली मेरे द्वारा गिर गई, आज मेरा चौकी में पैर लग गया, इत्यादि करके क्या, इत्यादि रूप से पश्चाताप करना। गुरु ने फिर बताया एक रस का त्याग, एक नमोकार मंत्र की माला फेरना है। तो अपने आप से जो माला फेरी वो तो आपको सिर्फ पश्चाताप था, वो पश्चाताप की माला थी, बोलो। अपने आप से जो माला फेरी वो पश्चाताप की माला थी। और गुरु ने जो बताया है वो प्रायश्चित की, बोलो, फिर से बोलो। अपने आप से जो माला फेरी वो पश्चाताप था कि मेरे से भूल हुई, और गुरु ने जो माला दी है उसका नाम क्या है, वो प्रायश्चित की माला है ना। उससे तुम्हारा पाप कम होगा और इससे पाप सफाया होगा। पश्चाताप से पाप कम होगा और प्रायश्चित से पाप सफाया हो जाता है। तो इसलिए इस प्रकार से दिया कि वह ज्ञान होना हमारे लिए, और वह जीव अजीव, जीव को जीव समझता है। जब जीव जीव को जीव समझ लेता है तो बस यहीं से अहिंसा की शुरुआत होती है, बोलो। जीव जब जीव को जीव समझ लेता है तो हमारे अहिंसा धर्म की शुरुआत होती है। और जीव को जीव ना समझे तो अहिंसा धर्म हो ही नहीं सकता है। इसलिए अहिंसा व्रत का जो पालन करता है उसे बासा भोजन कभी भी नहीं करना। क्या करना चाहिए उसको, कैसा भोजन लेना, उसके लिए ताज़ा भोजन लेना चाहिए, मर्यादा का भोजन लेना चाहिए। इसलिए जो मेरा चिंतन है, मेरी थिंकिंग है, मुझे कई बार ऐसा प्रतीत होता है श्राव मुनि धर्म से ज़्यादा कठिन श्रावक का धर्म है। क्या समझो। अब वो तो ऐसा है कि आपको वैराग्य नहीं है इसलिए आपको गृहस्थ का धर्म कैसा लगता है, गृहस्थ का धर्म आपको है ना बड़ा अच्छा लगता है, गृहस्थ का धर्म अच्छा लगता है। और इसलिए अच्छा लगता है जब चाहो तब खाओ, बोलो, जब चाहो तब खाओ, और जब चाहो तब पियो, जब चाहो तब सो, और जब इच्छा हो तो उठो, नहीं उठो तो नहीं उठो, पड़े रहो, है ना। अपनी समय पर चाय, समय पर नाश्ता, समय पर सब आ जाता है। अच्छा है गृहस्थ धर्म। पर भैया गृहस्थ धर्म में कई बार सोचते हैं कितना महिलाओं के लिए चौके के लिए मैं एक बहुत बड़ी तपस्या कहता हूँ। चौका क्या है, चौका क्या है, इन पर हम जितना विश्वास करते उतना किसी पर विश्वास नहीं करती। इन्होंने सामग्री बनाई और कह दिया हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, हमने ले लिया। बस उन्होंने अपने विवेक से दिया, सामग्री नहीं होगी नहीं देंगे, लेकिन अशुद्ध पदार्थ कभी भी मुनिराज को
नहीं देना चाहिए। कितना विवेक से काम करना पड़ता। अभी अगर देखा जाए तो आदमियों को आदि शुद्धता का ज्ञान नहीं है, उसके लिए इतना ही ज्ञान नहीं है कि किसकी कितनी मर्यादा है, किसकी कितनी मर्यादा है। कौन सी वस्तु बताओ, घी की कितनी मर्यादा है आपको नहीं मालूम, पक्का बताओ। तेल की मर्यादा कितनी नहीं मालूम आपको, तेल की मर्यादा कितनी नहीं मालूम आपको। दूध की मर्यादा कितनी है, नमो सिद्धारम, दूध तो सबको पीना और मर्यादा किसी को मालूम नहीं। तो दूध को गर्म करने के बाद उसकी मर्यादा 48, उसकी 24 घंटे की, अच्छा गर्म करने बॉयल करने के बाद है ना, दूध की मर्यादा कितनी है, 24 घंटे की मर्यादा। घी की मर्यादा, तेल की मर्यादा, जब तक वो खराब ना हो तब तक उसकी क्या है मर्यादा। घी जब तक खराब नहीं होता है, गुड़ जब तक खराब नहीं होता है ना, तेल जब तक खराब नहीं होता है तब तक उस चीज की मर्यादा। और जिसे मर्यादा का ज्ञान नहीं है उस वो व्यक्ति चौका और आहार देने का अधिकारी नहीं है। अभी किसी से कहो कि चौका लगा लो, तो चौका लगाना कोई कठिन काम नहीं है। महाराज आप बाजार का चलता है क्या, बाजार का चलता हो तो 12 महीना हमारा चौका लिख लो। इंदौरी नमकीन 3 पैकेट मंगाने के, उसमें क्या है। और आजकल मेस में सब मिलता है, भैया पूछ लेंगे कितनी चपाती खाते महाराज, तो उससे डबल मंगा लेंगे। मिठाइयाँ मिलती हैं, आरओ का पानी, मिनरल वाटर आता ही है। बस अब महाराज जब इतना सब तुम समझौता कर लिया तो पेंट शर्ट में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, तो भैया फिर धर्म ही नहीं बचेगा, धर्म ही नहीं बचेगा। मर्यादा का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान। जिस चरणानी योग है पूरा मर्यादा पर टिका हुआ है। महिलाएं शोध करके है ना चौका लगा लो, क्या लगता है, पर जो लगाता उससे पूछो कितनी बड़ी तपस्या है, कितनी बड़ी तपस्या है। एक एक सामान शोधना, एक एक सामान धोना, सोले में करना, बिना सोले में कुछ नहीं चलता। बर्तन भी गर्म पानी में धोना। क्या समझे जिनवाणी के लाल। और यदि कोई इधर का उधर गड़बड़ हो जाए तो महाराज जी हो जाते हैं लाल। सुनो जिनवाणी के लाल, कुछ गड़बड़ झाला तो महाराज जी हो जाते हैं लाल। इधर का उधर छुआ निकाल देते बाहर। भैया ऐसा होता है कि नए नए लोग आहार देने आते, उनसे बोलो हाथ धोआओ, तो नल में हाथ धो आते वो।